नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएसटी न्यूज़। मैं कुलदीप सिंह और आज की खबर दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जानकारी के लिए बता दूं कि ग्रीष्मकालीन धान को लेकर सीएम साहब ने कल खटीमा से आदेश जारी कर दिए हैं और जिसके चलते किसानों में खुशी की लहर है। लेकिन इसी के साथ ही मैं आपको बताने वाला हूं जो अहम जानकारी है, जिसके लिए आज बहुत ही किसानों के फ़ोन कॉल आए हैं कि सीएम साहब ने आलू मटर व लाही वाले जो खेत हैं उनमें तो धान की रोपाई होगी ही, क्या गेहूं काटकर जो धान लगेंगे उसमें भी धान लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो हमें ज़िले से सूचना प्राप्त हुई है, उस सूचना के आधार पर उन्होंने अपने आदेश में बहुत ही पूर्ण रूप से गेहूं काटकर जो धान लगाया जाएगा उस पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि आलू मटर और जो लाही वाले खेत हैं उसमें भी धान की रोपाई जो है 31 मार्च तक की जाएगी। उसके बाद उन खेतों में भी धान की रोपाई नहीं होगी, जो उन्होंने आदेश किए हैं। और गेहूं काटकर धान जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। अब उन्होंने इस बीच में ये भी कहा है कि 1 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक पूर्ण रूप से धान प्रतिबंध रहेगा। इस बीच में 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आप किसी प्रकार की कोई नर्सरी भी नहीं लगा पाएंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग आलू मटर लाही वाले खेतों में धान की रोपाई करेंगे उन किसानों को नज़दीकी अपने ब्लॉक में जाकर के कृषि अधिकारी से यह घोषणा पत्र देना होगा कि उन्होंने कितनी नर्सरी तैयार की है, कितने एकड़ उस नर्सरी से धान की रोपाई की जाएगी। और साथ में यह भी आपको वहाँ पे संकल्प लेना होगा कि इस बार के प्रति अगले साल वो किसान ग्रीष्मकालीन धान नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आज किसानों के बहुत ही फ़ोन कॉल आ रहे थे, क्योंकि गेहूं काटने के बाद जो धान लगाया जाएगा उसकी नर्सरी जो है लगभग अभी से तैयार की जाती है। तो उन्होंने अपने आदेश में पूर्ण रूप से गेहूं काटकर जो धान है नहीं लगेगा। उन्होंने बहुत ही सख्त आदेशों के साथ, सख्त निर्देशों के साथ अपना आदेश जो है जारी किया है। तो आज की खबर जो है, आप सभी लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है कि इस खबर को आगे भी शेयर करें, ताकि उन सभी किसानों को यह जानकारी मिल सके कि गेहूं काटकर जो धान है किसी भी कीमत पर नहीं लगाया जाएगा। यह उन्होंने ज़िले से कृषि अधिकारी ने अपने आदेश में कहा है। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि उन्होंने गेहूं काटने के बाद मक्का की खेती, जो कि 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है, उसका भी विकल्प साथ में दिया है। आप मक्का की खेती बड़ी आसानी से कर सकते हैं, साथ में उड़द वगैरह की खेती भी कर सकते हैं, उन्होंने कहा है। और मक्का का जो बीज है आपको जनपद के माध्यम से आपके ब्लॉक में उपलब्ध आसानी से हो जाएगा। इसमें आपको शायद मुझे लगता है कहीं परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये बात बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट रूप से साफ कर दी है कि गेहूं काट के धान नहीं लगेगा। अगर कोई भी किसान अपनी मर्जी से गेहूं काटकर धान लगाने वाली की नर्सरी तैयार करते हैं, अगर उनको सूचना मिलती है या खबरों के माध्यम से उनके पास कोई सूचना पहुंचती है, तो उस पौध को उनको द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा और साथ में ही उन पर कानूनी कार्रवाई जो बनती होगी वो भी की जाएगी। तो मेरा आपको अपने न्यूज़ के माध्यम से जानकारी देने का जो महत्व है, इसलिए कि किसान भाई हमारे जो हैं बहुत परेशान होते हैं कई बार, जब जानकारी का अभाव जो है उनको नहीं होता। क्योंकि जितने भी किसान जत्थेबंदियां हैं या फिर कृषि अधिकारी या शासन प्रशासन द्वारा मीडिया के माध्यम से पूर्ण रूप से जानकारी जो है लगभग नहीं दी जाती। हर व्यक्ति अखबार नहीं पढ़ पाता, हर व्यक्ति फ़ोन नहीं देख पाता। तो जो व्यक्ति फ़ोन देखते हैं, जो वीडियो देखते हैं, वो लोगों से मेरा निवेदन है कि इस खबर को उन सभी किसानों तक पहुंचाया जाए जो किसान अपनी आने वाली फसल
के बारे में विचार करके बैठे हुए हैं कि उन्होंने किस फसल की रोपाई करनी है। तो दोस्तों, आज की खबर जो मेरा खबर चलाने का जो मकसद था यही है कि आपको पूर्ण रूप से जानकारी दी जाए ताकि हमारे किसान लोग परेशान ना हो। आप देखते रहिए PST न्यूज़। मैं कुलदीप सिंह, मिलते हैं अगली खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।